नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का दोपहर 2 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद सियासी घमासान तेज हो चुका है। उधर तेजस्वी यादव का भी लोक भवन मार्च जारी है। पीएम केयर फंड में करोड़ों रुपए तो हैं, लेकिन खर्च नाम मात्र का हो रहा है। तमिलनाडु में विधायकों को सरकारी गाड़ी और 1 लाख रुपए मासिक भत्ता देने का ऐलान हुआ है। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए सत्येंद्र जैन, बोले पंजाब चुनाव के लिए हो रही गिरफ्तारी पर केजरीवाल का बड़ा आरोप, बोले शाह के फोन के बाद हुई कार्रवाई। तेजस्वी के लोक भवन मार्च में दिखी डमी AK-47, मार्च पर चलाए गए वाटर कैनन। तमिलनाडु में विधायकों को सरकारी गाड़ी के साथ हर महीने मिलेगा 1 लाख रुपए का भत्ता। पीएम केयर्स फंड में 8,452 करोड़ जमा, लेकिन खर्च बहुत कम, कांग्रेस ने उठाए सवाल। एंटी करप्शन ब्यूरो ने बुधवार को आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन समेत अन्य आरोपियों को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। जैन की गिरफ्तारी दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट टेंडर के जुड़े हुए कथित भ्रष्टाचार के मामले में हुई है। कोर्ट ले जाते वक्त मीडिया से सत्येंद्र जैन ने कहा कि ये सब पंजाब चुनाव के लिए हो रहा है। सर 4 साल पुरानी FIR है, कितना आपको क्या लगता है? आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर केजरीवाल ने शाह को जिम्मेदार ठहराया। केजरीवाल ने एक्स पर लिखा कि ACB के एक अधिकारी ने बताया कि सुबह तक ACB का सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार करने का कोई भी प्लान नहीं था। फिर दोपहर में अमित शाह का सीधे फोन आया कि गिरफ्तार कर लो, तब गिरफ्तार किया। जाहिर है कि अब गिरफ्तारी इस बात से नहीं होती कि किसी ने कोई गुनाह किया है या नहीं, बल्कि इस बात से होती है कि वो दोनों किसे गिरफ्तार करना चाहते हैं। केजरीवाल ने पूछा कि अमित शाह जी अब ये बताएं कि उन्होंने जांच एजेंसी पर दबाव डालकर सत्येंद्र जैन को क्यों गिरफ्तार करवाया। पीएम केयर्स फंड को लेकर नई जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024-25 में इस फंड में कुल 8,452 करोड़ रुपए जमा थे, लेकिन हैरानी की बात यह है कि पूरे साल इसमें से करीब 0.01% रकम ही खर्च हुई। इस साल फंड को करीब 479 करोड़ रुपए का चंदा मिला। वहीं फिक्स्ड डिपॉजिट से करीब 469 करोड़ रुपए ब्याज मिला। साल के अंत में करीब 7,846 करोड़ रुपए फिक्स्ड डिपॉजिट में थे। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम पर पूरे साल लगभग 88 लाख रुपए खर्च किए गए। पिछले साल के मुकाबले ये खर्च करीब 94% कम है। इन आंकड़ों को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पूछा कि जब फंड में हजारों करोड़ रुपए हैं, तो जरूरतमंदों और आपदा प्रभावित लोगों की मदद पर इतना कम पैसा खर्च क्यों हो रहा है। RTI कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज ने भी फंड से वापस आई 324 करोड़ रुपए की रकम पर सवाल उठाए हैं। अब पीएम केयर्स फंड के इस्तेमाल को लेकर बहस तेज हो चुकी है। पीएम केयर फंड पर इस रिपोर्ट को लेकर CJP संस्थापक अभिजीत दीपके ने भी सवाल उठाए। 8,500 करोड़ रुपए वैसे ही पड़े हुए, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इस देश के बच्चे स्कूल के लिए अच्छी रोड हो उसके लिए रो रहे हैं, स्कूल में बेंचेस हो उसके लिए रो रहे हैं, स्कूल में पीने का पानी हो उसके लिए रो रहे हैं। तो ये पैसा हम उन बच्चों की स्कूल्स के लिए क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं? क्यों ये पैसा नए स्कूल्स बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है? अगर हम एक स्कूल बनाने का कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 8 करोड़ पकड़ ले, एक अच्छा स्कूल सारी फैसिलिटीज़ के साथ, एक मॉडल स्कूल, तो उसके लगेंगे 8 करोड़। तो एक स्कूल के अगर 8 करोड़ लगते हैं तो 8,500 करोड़ में 1000 से भी ज़्यादा न्यू हाईटेक मॉडल स्कूल्स बनाए जा सकते थे, पर ये सब नहीं हो रहा है। अभी मैं पिछले कुछ दिनों से गांव के स्कूल्स देखकर आ रहा हूँ। मैंने देखा वहाँ हालत बहुत ख़राब है, और मैंने जब लोगों से पूछा, अथॉरिटीज़ से पूछा कि यहाँ बेसिक फैसिलिटीज़ भी क्यों नहीं है, तो मुझे जवाब मिला कि फ़ंड्स की कमी है, हमें फ़ंड्स नहीं मिल रहा है। तो एक तरफ स्कूल्स के लिए कहा जा रहा है कि फ़ंड्स नहीं है, और दूसरी तरफ पीएम केयर्स फंड में 8,500 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं। तो क्या ये पैसा स्कूल्स के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए? बिहार में आज RJD नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लोक भवन मार्च निकाल रहे हैं। ये मार्च JP गोलंबर से शुरू होकर डाक बंगला चौराहा और इनकम टैक्स गोलंबर होते हुए लोक भवन तक जाने वाला है। प्रदर्शन में डमी AK-47 भी दिखाई दी। RJD ने इसका वीडियो अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किया है और सरकार पर हमला बोलते हुए लिखा है कि नहीं चलेगी AK-47 वाली भ्रष्ट सरकार। छात्र मांगे कदाचार मुक्त परीक्षा का अधिकार। साथ ही खबर ये भी है कि मार्च पर वाटर कैनन चलाए गए हैं। देखिए तेजस्वी ने क्या कहा। देखिए, सरकार डरी हुई है। हम लोग शांतिपूर्ण मार्च कर रहे थे तिरंगा लेकर के, छात्रों के मुद्दे को लेकर के।
आगे जिस प्रकार से अंदर आ जा, अंदर आ जा, अंदर सारे ब्लॉक किए। आजा आप लोग राजभवन जाने वाले थे, यही पे डिटेन हो गए। देखिए, अरे यार, लोगों का मार्च राजभवन तक का था। तेजस्वी के लोक भवन मार्च पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने क्या कुछ कहा, सुन लीजिए। देखिए, तेजस्वी का राजनीतिक कैरियर बचाओ यात्रा है, मार्च है। आम जनता ने इनको रिजेक्ट कर दिया। राजद का लगभग बिहार से सुपड़ा साफ हो गया। इनको बिहार से कोई मतलब नहीं, महीनों दिन बिहार से गायब रहते हैं। और नेता प्रतिपक्ष है, सदन में दिखना चाहिए, सदन के सत्र से गायब रहते हैं। ये अपना राजनीतिक कैरियर बचाओ मार्च कर रहे हैं। और जहाँ तक जो विषय है, सिवान में जवान भीड़ में घिर गया था तो आत्मरक्षार्थ हवाई फायरिंग उसने किया था, लेकिन उस पर निलंबित कर दिया। कार्रवाई चल रही है। बुलेटिन में अभी आगे और भी खबरें हैं। तमिलनाडु में विधायकों को सरकारी गाड़ी 1 लाख मासिक भत्ता। E20 पेट्रोल पर सरकार बनाम सलाहकार अखिलेश ने कसा तंज। कांग्रेस CWC बैठक आज, सरकार घेरने की बनाएगी रणनीति। झारखंड में 44 भर्ती परीक्षाएं रद्द, आंदोलन के बीच बड़ा फैसला। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने विधानसभा में विधायकों के लिए बड़ा ऐलान किया। अब विधायकों को सरकारी वाहन की सुविधा के साथ हर महीने 1 लाख रुपए का भत्ता मिलेगा। इसमें 75,000 रुपए वाहन, ड्राइवर, ईंधन और रखरखाव के लिए होंगे। वहीं 25,000 रुपए दफ्तर के काम के लिए सहायक रखने पर खर्च किए जाएंगे। सरकार का कहना है कि इससे विधायक अपने क्षेत्र में आसानी से लोगों तक पहुंच सकेंगे। मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए भी बड़ा फैसला किया है। आवन के जरिए दूध खरीदने की कीमत 38 रुपए से बढ़ाकर 41 रुपए प्रति लीटर कर दी गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना का सालाना कवर 5 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया है। इससे पात्र परिवारों को गंभीर बीमारियों के इलाज में बड़ी मदद मिलेगी। यानी सरकार ने एक साथ विधायकों, दूध किसानों और आम लोगों के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। E20 पेट्रोल विवाद पर भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने माना है कि इससे गाड़ियों को नुकसान हो रहा है और पुराने 2 व्हीलरों के लिए पुरानी E10 फिर से चालू करनी चाहिए। इसी बयान पर अखिलेश ने एक्स पर लिखा कि कौन है सही, सरकार या सलाहकार। अखिलेश ने कहा कि E20 से खराब हुई गाड़ियों को खींच कर ले जाने वाले बाइक कार वाले पूछ रहे हैं कि एक तरफ तो सरकार कह रही है कि E20 में सब कुछ ठीक है, दूसरी तरफ सलाहकार कह रहे हैं कि E20 गाड़ियों के लिए नुकसानदेह है। तो ये स्पष्ट कौन करेगा कि सही क्या है? अरे बात में सर्वे कराने वाली बीजेपी सरकार E20 के परिणाम भुगत रही आम जनता से सीधे संवाद करके क्यों नहीं पूछ लेती कि सच क्या है? E20 दुधारी तलवार है जिसकी जनता पर दोहरी मार है, महंगा पेट्रोल भी और महंगी मेंटेनेंस भी। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC की बैठक आज दोपहर 3 बजे इंदिरा भवन में होने वाली है। बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। इसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, जयराम रमेश और KC वेणुगोपाल समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। बैठक में केंद्र की बीजेपी सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा हो सकती है। छात्रों से जुड़े मुद्दे और राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला भी उठने की संभावना है। इसके अलावा अगले साल होने वाले पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर भी मंथन होगा। महिला आरक्षण को लागू करने के लिए परिसीमन से जुड़े प्रस्तावित बिल पर भी कांग्रेस अपनी रणनीति तय कर सकती है। पार्टी इस मुद्दे पर विपक्षी दलों से भी बातचीत कर रही है। झारखंड सरकार ने छात्र आंदोलन के बीच अनियमितताओं के चलते 44 भर्ती परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। सरकार ने मंगलवार देर रात 8 अधिसूचनाएं जारी कर इसकी जानकारी दी। रद्द परीक्षाओं में 2014 के बाद JPSC और TDPL द्वारा आयोजित की गई कई परीक्षाएं शामिल हैं। इनमें ड्रग इंस्पेक्टर, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिप्टी कलेक्टर, डेंटल डॉक्टर, असिस्टेंट इंजीनियर, सिविल जज, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर जैसे पद भी शामिल हैं। सरकारी पॉलिटेक्निक के लेक्चरर, सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर और असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट की परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई हैं। सरकार ने JPSC और JSSC CGL में अनियमितताओं से जुड़े मामलों की जल्द सुनवाई के लिए हाई कोर्ट से फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का अनुरोध करने का फैसला किया। दोनों आयोगों में इंटरनल विजिलेंस सेल भी बनेगा। अमिताभ कौशल की अध्यक्षता वाली समिति 2 महीने में सुधार संबंधी रिपोर्ट देगी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। शाम 6 बजे फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.